हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड पुलिस में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका पास आपका ऑप्शन दिया गया है हवाई पत्र, नियान पत्र, पारपत्र। और चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पासपोर्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में भी ज़रूर आंसर बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, पासपोर्ट को क्या कहते हैं, पारपत्र कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, भाषा की इकाई के क्रमानुसार सबसे बड़ा होता है, यानी कि भाषा की इकाई के अनुसार सबसे बड़ा क्या होता है, ठीक है। पदबंध होता है, पद होता है, उपवाक्य होता है या वाक्य होता है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर वाक्य होगा, ठीक है। वाक्य क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओस का मोती होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी, जो जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यूके पुलिस में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप इन्हें नोट भी ज़रूर कर लीजिए। और मुहावरे भी आपके आते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़्यादातर आपको उत्तराखंड का पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, ओस का मोती होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, या तो दुर्बल वस्तु, या काल्पनिक वस्तु, या क्षणिक वस्तु, या अल्प भय वस्तु। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर होगा क्षणिक वस्तु, ठीक है। क्षणिक वस्तु को क्या बोलते हैं, ओस का मोती होना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की किस नदी को यमराज की बहन कहा जाता है, ठीक है। नदियों के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड की किस नदी, देखो यमराज की बहन किस नदी को बोला जाता है, ठीक है। या तो गंगा, काली, अलकनंदा या यमुना। तो आपका सही आंसर क्या है, यमुना को बोला जाता है। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि काली है तो क्या पता यमराज की बहन को काली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यमुना को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज का श्रेय दिया जाता है, यानी आग की खोज किसने करी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वेबकैम का उद्देश्य क्या होता है, यानी जो आपका वेबकैम होता है ना आपका डिवाइस में, तो उसका काम क्या होता है, ठीक है। एक आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है, या फिर एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करना, या फिर ओएस को स्पॉट करने के लिए सीपीयू को सहायता करना, या फिर डिबगिंग प्रोग्राम को सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो वेबकैम का काम क्या होता है, यहाँ पर इनपुट डिवाइस के रूप में ये काम करता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का पहला जनपद बना, ठीक है। ये चीज़ें आपको नॉलेज में होनी ज़रूरी है, ठीक है। और उत्तराखंड पुलिस में यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपका उत्तराखंड से ही रिलेटेड आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा कौन सा, ठीक है, ऐसा कौन सा जनपद है उत्तराखंड में जहाँ सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका, बागेश्वर है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या है, बागेश्वर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।